देखते हैं किस तरीके से हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज मैट सपोज, ठीक है। देन आपको स्कैटर प्लॉट जो डिजाइन करना है, अब ये स्कैटर प्लॉट में एक ही ग्राफ में मल्टी लाइन स्कैटर ग्राफ या मल्टी मार्कर स्कैटर ग्राफ यू कैन से दैट हमें डिजाइन करना है। तो हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया यहाँ पे, x इक्वल टू, सपोज हमने पहले कोऑर्डिनेट लिए 0 1 2 3 4 5, माय सेकंड कोऑर्डिनेट आर सपोज y, और y को मैं ले लेता हूं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो हमने ले लिया i मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर i इन सपोज x, ठीक है। और तीसरा हमने एक और ले लिया y1, तो y1 को हम ले लेते हैं सपोज i मल्टीप्लाइड स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो फॉर i इन x। आप कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट लिए हैं, राइट। मतलब हम एक ही ग्राफ पे दो प्लॉट कर रहे हैं। जैसे हमने लाइन चार्ट देखा था कि अ सिंगल ग्राफ कंसिस्ट मोर देन वन लाइन, तो यहां पर मुझे सिंगल ग्राफ में मोर देन वन स्कैटर डिजाइन करना है। सो कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, xy और xy1, एंड देन वी शुड गो फॉर द मेथड कॉल्ड स्कैटर मेथड। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्कैटर x, y। दिस आर द पैरामीटर जो हमें स्कैटर के साथ प्रोवाइड करना है, x और y कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने x कोऑर्डिनेट दिया, सेकंड आर्गुमेंट हमने y कोऑर्डिनेट दिया, राइट। अब यदि मान लो मैं अभी इसको इतने ही आर्गुमेंट के साथ डिजाइन करता हूं डबल स्कैटर के लिए, एक कोऑर्डिनेट हमने ले लिया xy और दूसरा सपोज हमने ले लिया xy1, तो अभी जो स्कैटर प्लॉट आपका डिजाइन होगा इट इज इन टू कलर टू मार्कर। तो इसका पहला मार्कर जो होगा वो तो होगा ऑरेंज, ठीक है, और सेकेंड मार्कर का जो डिफॉल्ट कलर होगा, ये यहां पर मैं व्हाइट ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इट इज इन ब्लू कलर, ठीक है। ये होगा बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में, ठीक है। ये होगा आपका x एक्सिस, ये होगा आपका y एक्सिस, जो भी हमने कोऑर्डिनेट दिए हैं अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। 0 1 2 3 4, ये होगा 0 1 4 एंड देन 9, क्योंकि हमने स्क्वायर ऑफ नंबर लिए हैं, तो 0 1 4 9 16 समथिंग लाइक दिस। तो ये जो अभी स्कैटर प्लॉट डिजाइन होगा, इसका डिफॉल्ट कलर क्या होगा, ऑरेंज और ब्लू। लेकिन यदि आपको लगता है, और साइज जो डिफॉल्ट साइज आपको मिलेगी उसी मतलब जो भी डिफॉल्ट साइज होगी अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड योर स्कैटर प्लॉट। लेकिन यदि मुझे इस स्कैटर प्लॉट में कलर चेंज करना है, मुझे इसकी लाइन विड्थ चेंज करना है, मुझे इसका साइज चेंज करना है, सो दैट वी विल गो फॉर अनदर पैरामीटर, कि अब मैं इसके डिफरेंट पैरामीटर को किस तरीके से यूज करूंगा, सी दिस वन। तो अब अगर हम स्कैटर प्लॉट को डिजाइन करते हैं, सो कुछ नहीं है, सिंपल वी हैव टू यूज मैट डॉट स्कैटर x, y, सबसे पहला आर्गुमेंट हमने क्या दिया, मार्कर इक्वल टू, क्या डिफॉल्ट मार्कर आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट। यदि मैंने बोल दिया मार्कर इक्वल टू सपोज O, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था O इज यूज फॉर सर्कल, है ना। जो मार्कर हमने मार्कर वाला टॉपिक पढ़ा है, अगर आप में से किसी ने मार्कर नहीं पढ़ा है तो ये एकदम नई चीज आपको लग रही होगी, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके मार्कर वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो यहां चीजें आपको बड़ी आसान लगेंगी। गॉट इट। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, मार्कर हमने दिया, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन मुझे क्या देना है, सपोज अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, सो आई विल गो फॉर कलर इक्वल टू रेड। यदि मुझे अल्फा प्रॉपर्टी यूज करना है, सो आई विल गो फॉर अल्फा इक्वल टू, ये जो अल्फा प्रॉपर्टी है इसकी रेंज है 0 to 1, 0 to 1 मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना है आपको अपनी मार्कर की, ओके। सो यदि मैंने लिखा सपोज 0.5, तो आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम मिलेगी। यदि मैंने 1 लिखा, सो यू विल गेट अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी। यदि मैंने 0 लिखा तो कुछ भी नहीं आएगा ग्राफ, मतलब देयर इज नो मार्कर इन द ग्राफ। तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो 1 होती है, लेकिन आप 0, 0.5 या 1 तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो अल्फा इज बेसिकली यूज फॉर ट्रांसपेरेंसी। देन मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, साइज प्रॉपर्टी, कि आपको अपने जो मार्कर या बुलेट्स जो आ रहे हैं आपके, उसकी साइज कितनी रखना है, तो दैट साइज यू कैन डिसाइड, ओके। तो मान लो मैंने लिख दिया 20, सिमिलरली आपको उसकी लाइन विड्थ कितनी रखना है, सो विल गो फॉर लाइन विड्थ प्रॉपर्टी। यदि मैंने लिख दिया लाइन विड्थ इक्वल टू 10, सो लाइन विड्थ के अकॉर्डिंग मुझे इसका साइज मिलेगा। तो साइज और लाइन विड्थ, दिस आर द टू डिफरेंट प्रॉपर्टी। साइज इज बेसिकली यूज्ड फॉर साइज ऑफ द मार्कर, वह लाइन विड्थ ये बताता है कि मार्कर के बीच में आपको कितनी डिस्टेंस रखना है। सो दिस इज व्हाट द लाइन विड्थ प्रॉपर्टी,
ओके, सो दिस आर द आर्गुमेंट जो हम स्कैटर मेथड के साथ यूज करते हैं। सबसे पहला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड इज मार्कर, कलर, अल्फा। और यदि आपको लगता है कि अब देखिए, आप मान लो अगर ये प्रॉपर्टी के साथ मैंने स्कैटर प्लॉट डिजाइन कर दिया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये ऑरेंज कलर है या ब्लू कलर है, जो भी कलर आप ले रहे हैं, इसमें कौन सा कलर किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आपने ऑरेंज के जो ग्राफ डिजाइन किया वो किसके लिए है, या मैंने ब्लू के लिए जो ग्राफ डिजाइन किया वो किसके लिए है। तो यहां पर हम यूज करते हैं लीजेंड का कॉन्सेप्ट। तो लीजेंड के लिए हमें इसकी एक प्रॉपर्टी और सेट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज अ लेबल प्रॉपर्टी। लेबल, तो यदि मान लो मैंने लिख दिया लेबल इक्वल टू सेल्स, ये पहले के लिए, राइट। और सेकंड के लिए सेम हम एक्स और वाई वन के लिए जब कोऑर्डिनेट लेंगे तो लेबल इक्वल टू सेल्स की जगह प्रोडक्ट ले लेंगे। तो विद दिस कॉन्सेप्ट, मतलब आपने जब ये आर्गुमेंट दिए हैं, सो दैट योर ग्राफ विल कंसिस्ट अ स्कैटर। आपका जो ग्राफ होगा वो स्कैटर फॉर्मेट में डिजाइन होगा, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होंगे, मार्कर आपका ओवल शेप में आएगा, कलर इज रेड, अल्फा इज 0.5, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो 0.5 होगी यहां पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लाइन ड्रा कर रहे थे, अब वही ग्राफ हमने स्कैटर फॉर्मेट में लिया हुआ है। गॉट इट। तो अब यदि मान लो इसी स्कैटर प्लॉट में आपने अभी लेबल को यूज किया है, अब अगर मैंने लेबल को यूज किया है, सो दैट मुझे यहां पर लीजेंड को लेके आना पड़ेगा। तो यहां पर हम ठीक इसके बाद एक मेथड अगेन कॉल करते हैं, मैट डॉट लीजेंड मेथड। सो व्हेन यू कॉल दिस लीजेंड मेथड, देन ओनली यू कैन गेट लीजेंड इन योर ग्राफ। कि आपका जो ग्राफ होगा उस पर आपको लीजेंड मिलेगा। और लीजेंड मैंने आपको बताया, दिस बॉक्स इज बेसिकली कॉल्ड लीजेंड, जहां पर आपको बोथ द कलर, आपने ऑरेंज कलर किस लिए लिया है या आपने ब्लू कलर किस लिए लिया है, जो भी कलर आपने लिए हैं उन कलर्स की प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है। लाइक प्रोडक्ट के लिए लिया है या सेल्स के लिए लिया है,